अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी एकदम खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। सुबह का नाश्ता हो गया तो फिर उसके बाद जो है फ़ोन आया हम लोग के पास कि जो है विंडो बनाने के लिए आने वाले हैं। तो फिर ज़फ़र ने मुझे कॉल किया कि विंडो वाले आने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, भेज दो घर पे, क्योंकि विंडो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सब जगह की विंडो जो है हॉल की भी अपने आप बाहर चली जाती थी, और किचन की जो है वो बंद नहीं होती थी, यानी लॉक नहीं होती थी, उसका लॉक टूटा हुआ था। तो कभी भी बाहर से जो कैट है ना, वो इस तरीके से खोल के हाथ से ही वो अंदर भी आ सकती थी, और चूहे वूहे आने का भी डर होता था। और बेडरूम की जो विंडो थी वो खुलती ही नहीं थी, यानी एक ही सिर्फ विंडो खुलती थी, एक में से ये कपड़े फैलाना इतना मुश्किल होता था कि कैसे फैलाएंगे ना इतनी सी जगह में से। तो 4 विंडो है इसके अंदर, यानी सेक्शन में, तो सिर्फ 3 बंद रहती थी, एक खुलती थी, तो बहुत मुश्किल होता था। खैर अल्लाह का शुक्र है, वो बनाने के लिए आ गए भाई, तो वो विंडो बना रहे थे, और जो जाम है उसको जो है पूरा विंडो से खोलना पड़ेगा उन्होंने कहा। तो वो अंदर काम कर रहे थे, और ये वाले भाई जो है बाहर जो है ये वाली विंडो को उन्होंने बताया कि सारे स्क्रू जो है इसके निकले हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो ये पूरी विंडो बाहर भी जा सकती थी। इतने दिन कैसे मतलब टूटी नहीं, यानी बाहर गिरी नहीं। खैर अल्लाह का शुक्र है, बनाने के लिए आ गए हैं। तो काफ़ी वक्त जा रहा है, मुझे ऐसा लगा कि बस आधे घंटे का काम होगा, करके चले जाएंगे और हम लोग जो है उसके बाद फ्री हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो घर का काम वाम एक बार, जबकि हालांकि हो चुका है काम, ऊपर ऊपर काम जो होता है उतना तो कर ही दिया था मैंने, साफ़ सफाई थोड़ी बहुत। लेकिन उसके बाद जो है जब ये लोग आए हैं काम करने के लिए ना, तो यकीन नहीं करेंगे, पूरे घर का सामान जो है धूल मिट्टी से भर गया था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्क्रू से टाइट करना था, और बाकी जो है जो विंडो के अंदर क्या ब्लोअर वगैरह क्या उन्होंने बोला था वो मारते हैं, तो यानी ब्लो ड्राई जैसा कुछ होगा, तो उससे जो है क्लीनिंग होती। तो पूरे सोफे वोफे पे इतनी गंदगी जम गई थी कि साफ़ करना इतना मुश्किल हो रहा था मुझे। फिर उसके बाद जो है अंदर जो है पूरी विंडो तोड़ के ऊपर से उन लोगों ने उसको कुछ किया है, पता नहीं क्या किया। उन लोगों ने बताया ये जाम हो गया, पूरा खोल के एक एक चीज़ करना पड़ेगा। तो अंदर की विंडो में काम ज़्यादा निकला था, तो वहाँ की जो मिट्टी और जो सीमेंट वगैरह सब निकली थी, वो धूल मिट्टी वो पूरे घर में फैल गई थी, यानी कि पूरे घर में, पूरे मेरे सामान पे, जितने भी सोफ़ा है और कवर है, मतलब एक एक जगह जो है धूल मिट्टी भर गई। आप लोग को भी आइडिया होगा, अगर घर का काम करवाते हैं हम लोग, कोई भी घर का काम शुरू करते हैं, तो कितना ज़्यादा फैल जाता है धूल मिट्टी। देखें यहाँ पे वो लोग तो लॉक लगा के चले गए हैं, लेकिन मिट्टी में दिखा सकती हूँ बारीक 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 कुछ सीमेंट के जैसा था ये सब, तो ये नीचे तक आ गया था पूरा, और पूरे पैर वैर में हम लोग चुभते थे, और जहाँ भी हम लोग कारपेट वगैरह पे या कालीन पे चल रहे तो हर जगह फैल रहा था, पहुँच रहा था। तो ये साफ़ करने में बहुत टाइम चला गया। वो लोग खैर बना के चले भी गए थे, लेकिन उसके बाद मुझे साफ़ करने में, और मैं और ज़फ़र ने दोनों ने मिल के किया, जबकि मेरे हाथ में तकलीफ़ थी, उसके बावजूद भी मैंने कहा कि अकेले ज़फ़र के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, वो भी तो थक जाएंगे, और वो जितना मैं कर लूँगी जो चीज़ समझ के वो उतना नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो बेचारे मेरा हाथ जो है अच्छा खासा बटा देते हैं पूरा। इसके ऊपर देखें, पूरा मतलब बेड का मैंने गद्दा वद्दा सब निकलवा दिया था, उसके बावजूद भी पूरे बेड पे, जबकि मैंने एक चादर भी लगाया था, कपड़े भी सब लगाए थे, और यहाँ देख सकते हैं वो बना के चले गए, लेकिन सही से किया नहीं है काम। देखिए इतना गैप है, तो वो क्या बोल रहे थे बस इतना ही रहेगा। तो फिर मैंने कहा कि ये खीला से लगा हुआ है, कभी भी निकल जाएगा। देखें यहाँ से कीला, देखें कितना सारा गैप है, इसमें से छिपलक तो ज़रूर आ सकती है। और जिसका सबसे ज़्यादा हम लोग को डर लगता है, मुझे और हसन दोनों को, मतलब छिपलक से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और हसन हर वक्त चिल्लाएंगे फिर लिजर्ड है, लिजर्ड है, मैं किधर जाऊँ, ये सब होता है। तो फिर अभी तो खैर सफाई कर रहे हैं, और फिर मैंने एजेंट को फिर से कॉल किया कि आप जो है इसमें वाइट सीमेंट भरवा दें या कुछ करें, क्योंकि ये बहुत परेशानी हो जाएगी। कुछ मतलब ही नहीं हुआ ना विंडो बना के, जब भी मैं विंडो को खोलती हूँ बंद करती हूँ तो ये तो खुल के बाहर आ जाएगी। तो फिर पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं थोड़े दिन के बाद कराएंगे, अच्छा ठीक है, नहीं तो आप भर लो सीमेंट। तो मैंने कहा कि मैं कैसे भर दूँगी सीमेंट, मुझे थोड़ी ना इतना आइडिया है, बाहर से भी पूरा खुल गया, होल हो गया है। तो उन लोगों ने तो खैर हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र, उन्होंने कहा कि मैं जो है भेजता हूँ, लेकिन जो है जो प्लम्बर है वो थोड़ा लेट आएगा, 3-4 बजे तक आएगा। और हसन जो है अपने पैरों के बेचारे सफाई कर, वो सिकाई कर रहे हैं, सॉरी बर्फ़ से सिकाई कर रहे हैं। और करें तो क्या करें, इसलिए कि वो लेट भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी थी, तो वो नहीं जम रहा था उनको। और पैर इतना देर तक वो अपने इस तरीके से रखे थे, जबकि डॉक्टर ने मना किया था कि पिलो पे रखना है तुमको, लेकिन वो भी लेटने की जगह ही नहीं थी उसके लिए। बेडरूम में भी काम चल रहा था, यहाँ भी चल रहा था,
तो वो ख़ुद भी परेशान हो रहा था। तो फिर उसने बोला कि नहीं, लेकिन बाद में उसको बहुत ज़्यादा पैर में दर्द शुरू हो गया। और ये किचन पूरा जो है ज़फ़र ने साफ़ किया, यहाँ तक ये विंडो देख सकते हैं आप। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह भी उनको अच्छा रखे, और पूरा क्लीन कर दिया है। लेकिन अभी देखें जब प्लम्बर आएगा तो फिर क्या करता है। हम लोगों ने मतलब अच्छी खासी साफ़ सफाई बेडरूम की पूरी, एक सामान को क्लीन किया, धूल मिट्टी सिर्फ सब एडजस्ट करना है, बाकी सब एकदम काम हो गया था। लेकिन अब जब फिर मैंने देखी ये टेप लगा दिया, क्योंकि वो काफ़ी देर तक बोला कि 3-4 बजे तक आएगा वो प्लम्बर। तो मैंने सोचा कि दोनों साइड जो है खुला है, कभी कुछ कीड़े मकोड़े, छिपलक या चूहे के बच्चे छोटे छोटे होते हैं। ग्राउंड फ्लोर का घर वैसे भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से रिस्की होता है। तो मैंने कहा आ जाएंगे, तो मैंने टेप मार दिया। और कभी हो सकता है प्लम्बर ना भी आए, आज कुछ भरोसा नहीं, वो कहीं और भी काम कर रहा था। तो मैंने दोनों तरफ टेप मार दिया कि जब आएगा तो देखा जाएगा। 2 सीटी में जो है चावल हो जाएगा। और परसों का सालन रखा हुआ था, 2 कबाब रखा हुआ था, बहुत हो जाएगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह से हो जाएगा। और थोड़ी जो है मैंने बाहर से चावल मंगा दिया पुलाव हसन के लिए, ये खा लेंगे, थोड़ा हम लोग भी खा लेंगे, सालन के साथ मिला के हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या बोलते हैं हसन? अच्छा नहीं लग रहा है मेरे बच्चे को। आप सब लोग भी दुआ करें जल्दी से मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। उसको बहुत परेशानी हो रही है, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि पैर में मार है, बैठा हुआ, उसका ट्यूशन भी बंद है। अभी देख सकते हैं 4:45 हो रहा है, और अभी प्लम्बर आए हुए हैं सीमेंट लगाने में। देखो कितना टाइम लगता है, आज तो पूरा दिन ऐसे ही गया। तो अभी जैसे कि बज चुके हैं 7:30, आज का दिन ऐसे ही निकल गया। और अभी तक किचन में आप देख सकते हैं सारे बर्तन यूं ही रखे हैं, क्योंकि कैसे मैं धोऊं इन्हें। ये प्लम्बर करके गया है, हो गया है, लेकिन सही से नहीं किया। आजकल कोई भी सही से काम नहीं करना चाहता। देख सकते हैं दरारें पूरी सही से नहीं भरा है। इस साइड तो फिर भी भर दिया है, इस साइड देखें यहाँ छोड़ दिए। मैंने कहा था ये पूरा निकाल देना, ये पूरा निकालना था, और उसके बाद जो है सीमेंट भरना था। लेकिन अभी ये बस ऐसे ही उसने कर दिया रफली। हालांकि गीले में उसको कपड़े से पोंछना चाहिए था, लेकिन नहीं साफ़ किया। ये यहाँ पे गीले में ही देखें ऐसी, ये कोई फिनिशिंग से नहीं किया है। देखें सीमेंट कितनी गंदी तरीके से ये भर के रखा है, बहुत गंदी तरीके से किया है, सही नहीं किया है काम। और बस उसने बोला है कि ये तो नल बनवाना है, वो आ ही नहीं रहे बनाने के लिए अभी फ़िलहाल। रात का खाना 8:30 बज जाएगा, खाना बनाऊंगी कब। और यहाँ पे भी सूखा है, अभी तक सही से सूख नहीं पाया है। ये ठीक से एकदम काम नहीं करते। देखिए ये सब गैप है, ये सब सही से नहीं है। बस ठीक है, ओके है, कुछ ख़ास नहीं है। इधर तो और भी अजीब तरीके से लगाया है उसने, फिनिशिंग भी नहीं की है। देखिए सही से नहीं किया है काम। ये देखिए यहाँ पे गैप कितना दिख रहा है, ये देखिए ये फट के निकल जाएगा, गैप सही नहीं किया है। देखिए कितना सारा गैप दिख रहा है यहाँ। बस अभी क्या कर सकते हैं। तो अभी फिर से गद्दे वद्दे सब जो है देख सकते हैं आप लोग, जो है पूरा वक्त जो है आज का निकल गया है। घर में छोटा सा भी काम निकलता है तो पूरा का पूरा वक्त निकल जाता है, पूरा दिन कहाँ चला जाता है। और शहर के घर इतने छोटे छोटे होते हैं, हालांकि अल्लाह का शुक्र है 1 बेड है, मगर उसके बावजूद भी घर छोटा पड़ता है। तो फिर जो छोटे घर रियल में 1 रूम के होते हैं जिसमें सब एडजस्ट करना होता है, तो उसमें कितना काम बढ़ जाता है। पानी भी आ चुका है, देखें पानी भी आ गया है। अब बस पानी भर के मैं भी नमाज़ पढ़ने जाऊँगी, और मगरिब तो हो ही चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग घर में से छोटे छोटे काम निकलते हैं तो पूरा पूरा दिन जाता है कि नहीं। लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करें, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया आप लोगों ने, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें,
इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।